Hi, this is Bipan Sarman. Welcome to Shield IS Current News Simplified. In today's video, we'll try to understand about capital expenditure. Capital expenditure, which is mentioned in Shield IS magazine of December month. When we talk about capital expenditure, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के किस पार्ट में आता है। जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बजट रिसिप्ट और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। सिमिलरली बजट एक्सपेंडिचर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? इट सेज इट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेज दैट इट्स नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटीज। सबसे पहले समझते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या डिफरेंस है। लायबिलिटीज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने किसी कंट्री से पैसे लिया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, यहीं से पैसे लिया। अब ये पैसे फ्यूचर में इंडिया को वापस भी करना है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट हो गया कि किसी फॉरेन कंट्री से पैसे लिया और उसको पैसे फ्यूचर में पे करना है। जब हम एसेट्स की बात करते हैं, मीन्स जब हम खर्चा की बात करते हैं, जब हम पैसे लगाते हैं तो फ्यूचर में इसका अर्निंग के मोटिव के लिए हम पैसे लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंट है एसेट्स और लायबिलिटीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या कहता है? नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटीज। मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो हो रहा है लेकिन वहां पैसे खर्च हो रहा है जहां पर ना एसेट्स क्रिएट हो रहा है ना लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। से फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जहां पर से फॉर एग्जांपल इंडिया ने कहीं से पैसे ले लिया तो उसके जो इंटरेस्ट होंगे वो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। जो पे करते हैं तो इससे क्या हुआ? कोई एसेट्स तो क्रिएट नहीं हुआ ना, और ना ही कोई लायबिलिटीज रिड्यूस हुआ, ये पैसे खर्च हुआ। और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन जो कि इंडिया के अंदर पे किया जाता है, ग्रांट एंड सब्सिडीज, डिफेंस सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। ये सब क्या है? एग्जांपल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जहां पर एक्सपेंडिचर तो हुआ, ना कोई एसेट्स क्रिएट हुआ, ना कोई लायबिलिटीज रिड्यूस हुआ। दूसरी तरफ जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यहां पर कहता है कि एसेट्स क्रिएट होना चाहिए या फिर लायबिलिटीज रिड्यूस होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग, ये सब क्या है? एक्सपेंडिचर है। मीन्स यह इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलेगी। एंड परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरीज मीन्स लैंड आज परचेज की और फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। मीन्स फ्यूचर में इसको जितने पैसे में आज खरीदा इसको फ्यूचर में ज्यादा पैसे में बेचेगा। सो ये परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी, दिस इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर गवर्नमेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है तो फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, लोन टू स्टेट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो छोटी छोटी कंट्री है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, मालदीव्स और भी छोटे छोटे जो कंट्री है उनको पैसे देती है, ग्रांट देती है, लोन पे देती है। तो वो पैसा क्या है? वो फ्यूचर में ये एक एसेट्स बन गया, फ्यूचर में इसको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स। रीपेमेंट ऑफ लोन्स मीन्स जहां पर खर्चा तो हुआ और जो लायबिलिटीज था वो रिड्यूस हो गया। मीन्स जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जब फॉरेन बैंक से या फिर फॉरेन किसी कंट्री से पैसे लेते हैं तो उसका क्या है? इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ लोन मीन्स जो हमने लोन लिया उसको हमने रीपे किया तो हमारा जो लायबिलिटीज था वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।